जी, तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक। इस वीडियो को देखने के बाद कंफर्म है कि आपका बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगर आप बिहार बोर्ड की दृष्टि से देख रहे हैं तो ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन अगर किसी भी एग्जाम में माध्य, माध्यिका और बहुलक से क्वेश्चन पूछता है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको एक भी डाउट नहीं होने वाला है। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। हम लोग देखेंगे, आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे माध्य को, क्या कि माध्य क्या होता है। तो सबसे पहले सुनिए, माध्य निकालने के लिए हमने आपके बिहार बोर्ड की दृष्टि से क्वेश्चन को दो टाइप में बांटा है कि आपके बिहार बोर्ड में माध्य दो तरीके से पूछता है। पहला तो आपको ये दे देगा कि एक चर दे देगा और एक बारंबारता, तब पूछेगा कि इसका माध्य ज्ञात करें। दूसरा ये पूछता है कि एक वर्ग अंतराल दे देगा, यानी उसमें भी दो ही डब्बा देगा, एक वर्ग अंतराल दे देगा और दूसरा बारंबारता, तब उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 1 को। सबसे पहले इसको याद कर लीजिएगा कि माध्य बराबर या समांतर माध्य, यानी आपसे माध्य पूछे या समांतर माध्य पूछे, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। आइए हम लोग करते हैं टाइप 1 को स्टार्ट। तो टाइप 1 में पूछा है कि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य ज्ञात करें। तो हम लोग करेंगे, पहले देखेंगे कि सवाल कौन से टाइप में पूछा है। तो हमने इसको टाइप 1 में रखा है कि चर और बारंबारता दिया रहे, या चर के सिवा आपको कुछ भी दे सकता है, जैसे इसमें एक्स और वाई दिया उसने, तो यहाँ पे कुछ भी दे दे, सिर्फ नंबर कांस्टेंट होना चाहिए, यानी अलग अलग नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंतराल में 2 4 6 8 अंतराल में नंबर नहीं होना चाहिए, बिना अंतराल वाला नंबर हो। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए मैंने क्वेश्चन लिया है जो आपके बिहार बोर्ड 2024 में पूछा है, उसी को हम लोग करेंगे सॉल्व। तो एक सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको ऐसे टेबल बना के लिख लेना है, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे सॉल्व। तो इस सवाल को भी सॉल्व करने का दो मेथड है, तो हम लोग टाइप 1 मेथड से इसको करते हैं सॉल्व। तो टाइप 1 मेथड से हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, बस लिखना है हल और लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य बराबर लिखेंगे और क्या करेंगे, चर और बारंबारता दोनों का गुना कर करके हम लोग लिखते जाएंगे। तो आइए देखते देखते आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 और 4 का गुना करके और बीच में कर देंगे प्लस, और फिर 6 और 8 का गुना करके और बीच में कर देंगे प्लस, उसके बाद 8 और 14 का गुना करके बीच में कर देंगे प्लस, फिर 10 और 11 का गुना करके फिर करेंगे प्लस, उसके बाद 12 का गुना 3 से कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों सवाल, यानी ये सवाल बनेगा कैसे। करना कुछ नहीं है, चर और बारंबारता का गुना करके मैंने लिख दिया, और कोई भी सवाल हो, चाहे ये वाला सवाल हो चाहे ये वाला सवाल हो, सेम इसी तरीके से बनेगा। उसके बाद क्या करना है, जितना भी बारंबारता है सबको नीचे जोड़ के लिख देंगे, यानी 4 को जोड़ेंगे 8 से, फिर 14, फिर प्लस 11, फिर प्लस 3। आइए हम लोग करते हैं इसका पहले गुना। तो ये हो गया 4 चौके 16, 8 छक 48, 14 8 112, 11 दही 110, और 12 तिहाई 36, और नीचे हुआ 8 4 12 14। चलिए इसको इसको जोड़ने पे मुझे लगता है कि इसको जोड़ने पे 40 आएगा, और जब ऊपर वाले को हम लोग जोड़ेंगे, ऊपर वाले को जोड़ने पे आएगा 322। आप लोग देख लेना एक बार। चलिए ऊपर वाले को जोड़ने पे आया 322 और नीचे वाले को 40। जब हम लोग 40 को, सुनिए माध्य में क्या होता है कि माध्य में आंसर बट्टा में नहीं छोड़ेगा, ऐसा नहीं कि इसको काट के भी छोड़ देंगे। तो माध्य निकालने में याद रहे, जब हम लोग संख्याकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को हम लोग डेसिमल में लाके छोड़ेंगे, यानी दशमलव में लाए बिना नहीं छोड़ेंगे। तो ये हम लोग इसको देते हैं भाग। तो जब हम लोग 40 को इससे भाग देंगे तो 8 चौके, जी 8 चौके 8 0 0, 8 चौका 32, 2 0 0 2 0 2 2 0 0 3 0 0, फिर दशमलव बैठाएंगे 0, एक और 0 बैठाना पड़ेगा, फिर और 0, मुझे लगता है कि 5 बार में कट जाएगा जी। तो इसका आंसर आया 8.05। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपसे ये क्वेश्चन ऐसा बोर्ड में पूछ लिया तो आपसे छूटने वाला नहीं है। चलिए तो यहां तक ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट। हम लोग आ रहे हैं इस सवाल की टाइप 2 मेथड को बनाने के लिए। जी तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसका टाइप 1 आ गया होगा समझ में। आइए इसी सवाल को हम लोग टाइप 2 मेथड से करते हैं सॉल्व। तो टाइप 2 में कुछ नहीं करना है, बस एक और डब्बा को बढ़ा लेना है, क्योंकि हम जानते हैं कि बारंबारता को सूचित करते हैं, तो आप लोग थोड़ा जगह छोड़ के उसमें उसी में ऐड कर देना, क्योंकि हम जानते हैं कि बारंबारता को सूचित करते हैं एफ से, बारंबारता को सूचित करते हैं एफ से, और जितना भी चर रहेगा ना, यानी ये वाले, यानी इस चर में कुछ भी दे दे, इसको हम लोग एक्स कहें, यानी प्रेक्षणों को, जो भी प्रेक्षण देगा उसको हम लोग एक्स से सूचित करेंगे, और यहाँ पे सिर्फ लगा दें एक्स आई और यहाँ पे लगा देंगे एफ आई। बस कुछ नहीं करना है, इसको मारना है एक्स आई या इसको मारना है एफ आई, बस इतना जानिए। उसके बाद क्या करना है, हमको दोनों का गुना कर देना है, यानी एफ आई और एक्स आई का गुना हम लोग कर देंगे। तो या तो एक्स आई एफ आई लिखिए या एफ आई एक्स आई, दोनों बात बराबर है, यानी 2 गुने 3 लिखिए या 3 गुने 2, दोनों बात तो बराबर ही हो। तो उसी प्रकार से एफ आई का गुना एक्स आई से कीजिए, एक्स आई का गुना एफ आई से कीजिए। तो हम लोग करेंगे एफ आई का गुना एक्स से, यानी दोनों का हम लोग करने वाले हैं गुना। तो आइए हम लोग देखते हैं गुना करके। तो 4 चौके क्या होगा 16, 8 छक्के होगा 48, 14 अट्ठे 112, 11 दही के 110, और 12 तिहाई
36, ये सेम उसी तरीके का बना है। यानी इससे पहले जिसको हमने बट्टा में ऊपर लिखा था, अभी माथे बराबर जो लिखे थे हम लोग गुना कर करके, सेम उसी प्रकार का टेबल आया। तो जब हम लोग उसको जोड़े थे तो यहाँ पे जोड़ेंगे ऐसे, तो यहाँ पे जोड़ने के लिए हम लोग सबसे पहले लगाएंगे समेसन, उसके बाद कहेंगे एफ आई और एक्स आई, तो इसको जोड़ेंगे। तो ये सेम वही टेबल है जो ऊपर जोड़े थे, तो उसको जोड़ने पे आया था 322, और ये था उसके नीचे वाला, जो ऊपर वाला था वो था 322 था, नीचे वाला था 40। इसको भी जोड़ने पे, यानी इसको भी हम लोग जोड़ेंगे एफ आई को, जब एफ आई को जोड़ेंगे तो आएगा इसका 40। यानी आप अगर सिग्मा का यूज करते हो तो वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने इसको जोड़ के लिखा है। यानी सिग्मा का उपयोग हम लोग तब करते हैं जब किसी बारंबारता श्रेणी या किसी भी चीज को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। चलिए, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आ रहा होगा समझ में। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग माध्य बराबर। माध्य बराबर ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा था कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का मान दिए हुआ है 322 और समेशन ऑफ एफ आई। क्या ये सवाल टाइप 1 के ही जैसा नहीं बना, सेम टू सेम लास्ट में यही आया था जोड़ के, तो हम लोग उसको भाग दिए थे तो आंसर आया था 8.05। तो यानी आप टाइप 1 मेथड से बनाइए या टाइप 2 मेथड से बनाइए, आपको जो अच्छा लगता है उस मेथड से आप लोग बना सकते हो। हाँ, फिर यहाँ पे ना सिर्फ हल लिख देना, बस सेम टू सेम इसी तरीके से आपको बोर्ड में बना के आना है। उम्मीद है कि एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। आइए 2023 में पूछा गया एक बिहार बोर्ड में क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। लेकिन इस 2019 वाले क्वेश्चन में हम सिर्फ हल्का से हिंट दे देते हैं कि इसमें क्या करना है। इसमें करना कुछ नहीं है, ऑलरेडी इसमें माध्य बराबर दे दिया है, यानी माध्य का मान दे दिया हुआ है और इसमें से पी गायब कर दिया हुआ है, यानी एक टर्म गायब कर दिया हुआ है, और यही पी का मान आपसे पूछ रहा है कि यदि निम्न बंटन का माध्य 6 है तो पी का मान ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है, माध्य की जगह 6 रखना है, ऊपर वाले को दोनों का गुना करके, जैसे मैंने इसको किया है, ये x और ये y, तो यहाँ से x से xi निकल जाएगा और यहाँ ये वाला ये y से fi निकल जाएगा। यानी यहाँ पे x मान लीजिएगा, यहाँ पे y मान लीजिएगा और दोनों का गुना करके इसमें लिख दीजिएगा और ये वाले टर्म को जोड़ दीजिएगा और ये वाले टर्म को जोड़ दीजिएगा। तो ये वाले को जोड़ने पे ऊपर लिखिएगा और जो यहाँ पे आएगा उसको नीचे लिखिएगा। अब फाइनली 6 दिया ही हुआ है माध्य, फिर गुना करके हम लोग दोनों को गुना करके फाइनली पी का मान आ जाएगा। तो मैंने इसका आंसर पी बराबर 7 लिख दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपसे ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए तो हम लोग इसका देखते हैं माध्य का दूसरा टाइप, कि माध्य का दूसरा टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछता है बिहार बोर्ड में जी। तो उम्मीद करते हैं कि इसका टाइप 1 आ गया होगा आपको समझ में। इसके टाइप 2 क्वेश्चन ऐसे पूछता है बिहार बोर्ड में हमारे कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करें। यानी आपको एक वर्ग अंतराल दे देगा और तब कहेगा उसका कि उस बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करके। इसमें करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन आपको दे दिया हुआ था वर्ग अंतराल एक और एक बारंबारता। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग अंतराल उतार लेंगे, उसके बाद बारंबारता, यानी ये दोनों आपको कुछ करना नहीं। सबसे पहले इस टेबल को हम लोग बना लेंगे और बस 2 एक्स्ट्रा टेबल आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बारंबारता में इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम समझ गए थे कि बारंबारता को कहते हैं हम लोग एफ आई, और इसमें वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है, यानी एक्स आई का मान नहीं दिया हुआ है। यानी हम लोग सबसे पहले निकालेंगे एक्स आई, तो एफ आई तो दिया हुआ है, हम लोग निकालेंगे एक्स आई, और एफ आई एक्स आई तो खुद से निकल जाता है कि हम लोग दोनों का गुना कर देंगे तो एफ आई एक्स आई निकल जाएगा। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं वर्ग चिन्ह। तो अब सवाल है कि सर वर्ग चिन्ह क्या होता है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग जाएंगे वर्ग अंतराल में। लेकिन वर्ग यानी वर्ग, यहाँ से हम लोग दोनों को ये कर सकते, कंपेयर कर सकते हैं, यानी भूलने के लिए ना कि वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे। तो याद रखिएगा कि वर्ग चिन्ह से वर्ग, तो ये वर्ग अंतराल, तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे हम लोग वर्ग अंतराल से। तो वर्ग कैसे निकलेगा, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ग अंतराल में जो संख्या है दोनों अंतराल को जोड़ करके हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 6 16 और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8 और 14 10 24 और 24 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12। तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे करने लगूँ, इसलिए मैं वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इसका मैं पहले सोल्यूशन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर से वीडियो चालू करूंगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो वर्ग एक्स आई निकल गया, एफ आई का मान दिया हुआ है, तो एफ आई एक्स आई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 दूना क्या कर देंगे 16 और 12 पंचे क्या कर देंगे 60। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आ रहा होगा समझ में कि आगे ये सोल्यूशन कैसे होगा। तो चलिए मैं यहाँ तक फटाफट से कर लेता हूँ सोल्यूशन, जब तक कि आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी बना सकते हो। इसको कर लिया है सॉल्व। आइए एक बार और देख लेते हैं कि मैंने कैसे किया। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सवाल को उतार लेंगे वर्ग अंतराल और बारंबारता को। बस 2 टेबल आपको और एक्स्ट्रा बनाना है, एक तो बनाना वर्ग चिन्ह के लिए, दूसरा बनाना है एफ आई एक्स आई की गुना के लिए। तो वर्ग अंतराल तो दिया रहेगा, बारंबारता भी दिया रहेगा। हम लोग जानते हैं कि बारंबारता एफ आई होता है और वर्ग चिन्ह आपको निकालना है। तो वर्ग चिन्ह के लिए हम बता ही दिए कि जितना जो अपना वर्ग अंतराल है दोनों को जोड़ करके, दोनों को जोड़ कर और उसे क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, तो आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, एफ आई एक्स आई एफ आर आई और एक्स आई का गुना कर करके हम लोग एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि माध्य बराबर फॉर्मूला होता है,
माध्य बराबर फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई बट्टा समेशन ऑफ एफ आई। यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने इन सभी टर्म को यानी एफ आई एक्स आई सभी को 16 प्लस 60 प्लस 192 320 और 600 को जब जोड़ा तो मेरा आंसर आया 1188 यानी 1188। और जब मैंने इसको जोड़ा बारंबारता को यानी एफ आई को 2 5 12 16 और 25 को जोड़ा तो मेरा आंसर आया 60। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जी। तो जब हम लोग 1188 को 60 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 19.8। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आ गया होगा समझ में। तो करना कुछ नहीं था इस सवाल में, हमको सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालना था, एफ आई एक्स आई का गुना करके सबको जोड़ के फाइनली हमारा माध्य निकल गया। आइए तो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। तो सेम उसी तरीके के सवाल है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको इसी तरीके से बन जाना चाहिए। 2016 और 2022 में क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए आंकड़े का माध्य, बस इसमें क्या किया है कि माध्य पहले से दे दिया है और किसी न किसी का मान पूछा होगा तो एफ का आपको मान पूछा है तो कहता है कि अज्ञात बारंबारता का, यानी इसमें आप बारंबारता की जगह क्या लिख दे, बच्चों की संख्या। तो बच्चों की संख्या दे दे या किसी की भी संख्या दे दे, वो सेम एज बारंबारता ही समझना है, यानी इसको एफ आई ही समझना है। यानी इसको जैसे बच्चों की संख्या दे दी या किसी और की संख्या दे दे, यानी कुछ और इसको नहीं समझेगा, समझिएगा कि सेम एज ये बारंबारता है। यानी एफ आई दे दिया है, अब एक्स आई का मान यानी वर्ग चिन्ह, इसमें से वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए और एफ आई एक्स आई का गुना कर दीजिए, तो फाइनली ये सवाल हो जाएगा सॉल्व। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आ रहा होगा समझ में जी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको माध्य आ गया होगा समझ में। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुलक को। तो बहुलक में जिस तरीके से माध्य में था टाइप 1 टाइप 2 से क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, लेकिन बहुलक में बस एक ही टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ग अंतराल दे देगा और एक बारंबारता और आपको करना रहेगा सवाल को सॉल्व। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुलक को। तो बहुलक को पढ़ने से पहले आपको ये इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। बस बहुलक का फॉर्मूला सिर्फ 8 होता है, यानी इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ बहुलक का फॉर्मूला याद रख लीजिए और कौन क्या होता है उसको जान लीजिए, बस इतना ही काफी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बहुलक में बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। तो बहुलक को सूचित करते हैं हम लोग m0 से, यानी उतना याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बहुलक बराबर होता है l प्लस f1 f0 बटा 2f1 माइनस f2 माइनस f0 अगुने h। तो उम्मीद करते हैं कि फॉर्मूला ये आपको याद हो जाएगा। तो सब बराबर क्या है हम लोग सबको बारी बारी से देख लेते हैं। जहां n बराबर है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जहां n बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, h बराबर वर्ग अंतराल की चौड़ाई है, f1 क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता, f0 है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, f2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। अब सवाल है कि सर आप तो पढ़ के बता दिए, तो मैं भी पढ़ सकता था, लेकिन अब सवाल है कि आखिर इसमें l क्या होता है, l कैसे निकलेगा, h कैसे निकलेगा, वीडियो के अंत तक कंफर्म है कि आपको पता लग ही जाएगा। लेकिन इसमें एक दिख रहा होगा कुछ कि सब में एक ना बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग, यानी सबको रिलेट करता है बहुलक वर्ग से, कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला, अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो अब सवाल है कि बहुलक वर्ग क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। जैसे देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे एक रिश्ता नहीं जो रहता है कि मैं उसका चचा हूँ, वो मेरा भाई है, वो मेरा भतीजा, उसी प्रकार से ऐसा लग रहा है कि ये कह रहा है कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद ठीक पहले बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बहुलक वर्ग क्या है। तो जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता, जिस वर्ग अंतराल की ये अपना वर्ग अंतराल, तो जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होगी, ये अपना रहा वर्ग अंतराल। तो कहता है जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुलक वर्ग आ गया होगा समझ में। ये हम लोग करते हैं सवाल को हल। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल और बना लेंगे एक प्यारा सा डब्बा। सॉरी, ये मुझे पहले ही बना लेना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। चलिए तो हमारा बन के तैयार हो गया हमारा बहुलक वर्ग का टेबल जी। तो चलिए हो गया तैयार। आइए हम लोग देखते हैं अब कि हम लोग एल एच F1 F0 F2 कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बहुलक वर्ग। तो उसने क्या किया था कि जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होगी, जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होगी, तो ये है अपना बारंबारता। अब इसमें देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता किसका है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि सबसे अधिक बारंबारता 32 है। तो जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही वर्ग अंतराल होगा बहुलक वर्ग। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बहुलक वर्ग, ये उसी सवाल के नीचे लिखेंगे डब्बा वर्ग के नीचे बहुलक वर्ग बराबर हमारा होगा यहाँ पे कितना सर 20 से 30। तो बहुलक वर्ग यहाँ पे निकल गया। अब जब बहुलक वर्ग निकल गया तो हम लोग सबको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आप कहता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा बराबर L होता है, तो कहेंगे इसलिए
अब लिखेंगे हम लोग कि एल बराबर क्या होगा। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा अर्थात एल बराबर इतना। तो हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे लिखेंगे, कहेंगे एल बराबर कितना है। तो यहाँ पे कहता है ये अपना बहुलक वर्ग निकल गया, तो ये अपना उच्च सीमा और ये अपना है निम्न सीमा। तो वही कहता है कि एल उसे कहते हैं जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, एल कहते हैं। तो एल बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20। उसके बाद है वर्ग अंतराल की चौड़ाई, ये अपना वर्ग अंतराल, तो इसका हम लोग चौड़ाई देखेंगे कि सबके बीच कितना कितना अंतर है। तो दिख रहा होगा यहाँ पे कि सबके बीच में 20, 10, 30 यानी 10 जोड़ने पे यानी 10, 20, 30, 40, 50 यानी सबके बीच का जो अंतर है यानी वर्ग अंतराल की चौड़ाई जो होगी h बराबर होगा 10। सबके बीच का अंतर यहाँ पे 10 दिख रहा है, इसलिए इसकी चौड़ाई कितनी होगी 10। उसके बाद हम लोग याद करेंगे F1 को। F1 के लिए क्या करना है, F1 कहता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। लेकिन अब क्या कहता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो ये बहुलक वर्ग ये है, तो बहुलक वर्ग ये निकला, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है 32, इसलिए F1 बराबर क्या होगा 32। उसके बाद कहता है बहुलक वर्ग F0 हमको निकालना है। तो F0 के लिए हम लोग क्या करेंगे, F0 के लिए कहेंगे बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो ठीक पहले इसकी यही ना, हम लोग कहेंगे ये हो गया अपना F0, ये क्या निकला था हमारा F1, तो ये निकल गया F0, ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता यानी F0 हो जाएगा 17। अब क्या कहता है F2 का कहता है कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग, तो अपना बहुलक वर्ग तो ये रहा, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, तो बाद वाला तो यही है, बाद वाला ये पहले वाला था और ये बाद वाला, तो बाद वाला कितना है सर F2 बराबर 10। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग F1, F2, F0 का मान कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग बहुलक वर्ग को ढूंढेंगे या फिर बहुलक वर्ग क्या था, जो बारंबारता का जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही बहुलक वर्ग होगा। और बहुलक वर्ग निकालने के बाद इसका जो सबसे निम्न सीमा होगा वही एल का मान होगा। और इसमें हम लोग चौड़ाई देख लेंगे कि कितना कितना का अंतर है। नहीं समझ में आता तो घटा ही लेंगे कि 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10, 40 में से 30 गया 40 में से 30 गया 10, यानी हम लोग घटा घटा के देख लेंगे कि अंतर कितना का, तो h निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग फाइनली हम लोग देखेंगे कि बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले को F0 कहते हैं और इसको F1 कहते हैं और सबसे नीचे वाले को F2 कहते हैं, यानी F0, F1, F2। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आ गया होगा समझ में। आइए हम लोग इसको बोर्ड को करते हैं साफ और फाइनली हम लोग मान को करते हैं पुट, वरना वीडियो ज्यादा हो जाएगा। जी, तो मैंने इस सवाल को कर लिया सॉल्व, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इसको सबसे पहले कर लिया सॉल्व। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम लोग मान कैसे पुट किया। तो कुछ नहीं किया, एल की जगह हमने कितना रखा 20 रखा और F1 की जगह कितना दिया हुआ था 32 और F0 की जगह हमने रखा 17। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आ गया होगा समझ में, कुछ करना नहीं है, बस सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग से बन जाएगा। मैं बताने लगूँ तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ये आपका क्वेश्चन था 2021 का क्वेश्चन पूछा गया था और उसी तरीके से 2019 और 2023 में क्वेश्चन पूछा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी दोनों ईयर में पूछा बहुत सारे ईयर में। मुझे अच्छा लगा 2019 और 2023 का, इसलिए मैंने क्वेश्चन दे दिया है। तो आप लोग क्या करना है, 2019 और 2023 दोनों क्वेश्चन को बना करके प्रैक्टिस कर लेना है और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आ रहा होगा समझ में। अब हम लोग आ रहे हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है माध्यक। तो बने रहिए, जब तक आ रहे हैं हम लोग माध्यक के साथ। जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुलक आ गया होगा समझ में। अगर बहुलक में कोई दिक्कत होता है तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं माध्यक, या इसी को कहता है माध्यिका। यानी क्वेश्चन में आपसे माध्यक पूछे तब भी यही बनाना है और माध्यिका पूछे तब भी यही बनाना है, यानी माध्यक और माध्यिका दोनों सेम है। आइए, जिस तरीके से बहुलक का फॉर्मूला था उसी प्रकार से माध्यक का फॉर्मूला है। तो उसमें हम लोग एम नोट देखे थे, तो माध्यक को एम से सूचित करते हैं, लेकिन माध्यक को अगर न सूचित करते हो आप तब भी सीधा लिखना फॉर्मूला माध्यक बराबर, यानी एम बराबर न लिख के अगर आप लिखते हो माध्यक बराबर तो भी सही है। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F अगुने H। ये सेम उसी तरीके से, यानी ज्यादातर मैच उसी से करता है। उसके भी बहुलक में भी L था, इसमें भी L है, यहाँ पे H उसमें भी था और वहाँ इसमें बहुलक में भी H था, यानी दोनों मिलता जुलता थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको माध्यक का फॉर्मूला याद हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि L क्या है। तो L उसमें था वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इसमें हम लोग देखेंगे कि L होगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जबकि हम लोग बहुलक में देखे थे कि L था बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। आइए, H उसमें भी वर्ग अंतराल की चौड़ाई था,
h इसमें भी वर्ग अंतराल की चौड़ाई है, और f बराबर उसमें था f0 f1 f2। अब इसमें केवल हम लोग f देखेंगे और cf देखेंगे, यानी इसमें ज्यादा नहीं दिखना है। तो f क्या है सर? तो f है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और cf क्या है? माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आ गया होगा समझ में। इससे पहले वाले यानी हम लोग बहुलक जब देखे थे तो उसमें आ रहा था बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग देख रहे थे, और इसमें माध्यक हम लोग देख रहे हैं तो आ रहा माध्यक वर्ग माध्यक वर्ग माध्यक वर्ग। तो अब सवाल है कि सर माध्यक वर्ग क्या है? हमने तो बहुलक वर्ग को तो देख लिया कि आखिर बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि माध्यक वर्ग क्या है। तो उससे सबसे पहले हम लोग इस टेबल को सबसे पहले करते हैं कंप्लीट, या फिर संचयी बारंबारता कैसे निकलता है। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, जो बारंबारता में जो नंबर दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, इस 10 को इस 5 से जोड़ देंगे, तो ये आएगा अपना 15। अब क्या करेंगे हम लोग, जब 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 आया। अब इस 15 को क्या करेंगे, 8 से जोड़ देंगे। तो जब हम लोग 15 और 8 को जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 23। अब फिर इस 23 को क्या करेंगे, फिर इस 23 को हम लोग 13 से जोड़ देंगे। चलिए, तो हमारा आ गया 36। अब इस 36 को हम क्या करेंगे, अब 14 इस 36 को हम लोग 14 से जोड़ देंगे। तो ये थोड़ा उल्टा लिखा गया है, 23 प्लस 13, तो ये आया था हमारा 36। थोड़ा सीधा सीधा लिखेगा। अब इस 36 को क्या करेंगे हम लोग, 36 को 14 से जोड़ देंगे। 6 4 10 के 0 हासिल 1 3 1 4 1 5। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि आखिर ये आया कैसे है। तो हम लोग कुछ नहीं किए हैं, हम लोग संचयी बारंबारता के लिए सिर्फ इतना करेंगे, जो ऊपर नंबर दे रहेगा उसको वैसे ही लिख देंगे, उसके बाद फाइनली इसको जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, फिर इसको जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, और फिर इसको जोड़ के यहाँ पे, और फिर इसको जोड़ के यहाँ पे। तो उम्मीद है कि आपसे भी संचयी बारंबारता निकल जाएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, यानी सबसे गजब का रोल अदा करता है ये अपना एन से ही हम लोग माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। यानी अगर हमको पता चल जाए कि n कितना है तो उससे हम लोग माध्यक वर्ग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको पता चला कि n बराबर, जब हम लोग इसको ऐड करेंगे, यानी इसको ऐड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कितना है। यानी अगर आप इसको बारंबारता को भी ऐड कीजिएगा ना तो n बराबर 50 ही आएगा। अगर विश्वास नहीं है तो आप जाके इसको ऐड करके देख सकते हो। चलिए, तो जब हम लोग बारंबारता को ऐड करते हैं तो 50 आया, यानी इसको पहले ऐड करके देख लीजिए और उसके बाद फाइनल इसको कीजिए कि इसको, यानी ये दोनों को जोड़ जोड़ के देखिए। तो अगर यहाँ बारंबारता का जितना मान आता है और संचयी बारंबारता का जितना मान आता है, अगर ये दोनों मान सेम है तो यानी आपका बनाया गया सही है। अगर ये मान और ये मान अलग आता है तो समझ जाइएगा कि जो आपने जोड़ा है ना कहीं पे मिस्टेक है। एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि यानी एग्जाम में इसको तो जोड़ना आसान है, लेकिन ये जोड़ने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, तो इससे जल्दी से पता चल जाएगा ये हमारा गलत है, तो हम लोग फिर से इसको बना सकते हैं। चलिए, n बराबर हमारा पता चल गया कि बारंबारता का योग आया है n बराबर योग। तो यहाँ पे योग या कुल लिख सकते हो, मैंने लिखने से पहले बहुलक में भूल गया था, तो अब यहाँ पे कुल या तो योग का प्रयोग कर सकते हो। तो हमारा है n बराबर 50। तो हम लोग क्या करेंगे, n बराबर जो 50 आया है ना, n बराबर जो 50 आया है उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी हम लोग n/2 का मान निकालेंगे। जब हम लोग n/2 का मान निकालेंगे तो n/2 का यहाँ से मान निकालते हैं तो यहाँ पे आता है 25। तो n का मान आया यहाँ से 25। तो अब इस n के मान को, इस 25 को हम लोग देखेंगे, इस 25 को हम लोग देखेंगे कि ये संचयी बारंबारता में किसके बीच में आएगा। यानी n के मान को हम लोग देखेंगे, यानी n के मान को संचयी बारंबारता में देखेंगे कि n का या तो 25 पूर जाए या तो 25 से थोड़ा ज्यादा, यानी ज्यादा नहीं थोड़ा ज्यादा। n से ये n बराबर 25 है तो इससे थोड़ा ज्यादा कौन है, तो सर n बराबर 25 तो इसमें कहीं भी दिख ही नहीं रहा है, लेकिन n से थोड़ा ज्यादा ना, यानी 23 की बात तो 36 है ना, n से थोड़ा ज्यादा 36 है और कोई तो नहीं है। अब 50 है तो n से बहुत ज्यादा है लेकिन उससे कम 36 है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि सर n बराबर 36 ना, n बराबर 36 इसके बीच में लाई करेगा। तो न का मान जिस संचयी बारंबारता में लाई करता है, जिस संचयी बारंबारता में आता है, उसी संचयी बारंबारता का जो वर्ग अंतराल होता है ना, वही वर्ग अंतराल होता है माध्यक वर्ग। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आ गया होगा समझ में कि सर जिस संचयी बारंबारता में इनका मान लाई करेगा उसी संचयी बारंबारता के का वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो आपको ऐसे डाउट नहीं करना है, मैंने बस आपको समझने के लिए ऐसा किया है। तो आइए, तो उम्मीद करते हैं कि माध्यक वर्ग आपको भी समझ में आ गया कि हमारा माध्यक वर्ग क्या होगा। इसलिए कहेंगे, इसलिए माध्यक वर्ग बराबर हमारा कितना लिखना सर, तो माध्यक वर्ग है 30 से 40। आइए हम लोग अगला फाइंड करते हैं। एल बराबर अब क्या होगा, तो एल बराबर कहता है, तो अगर आप एल की जगह ऐसे लिखते, आप लोग ऐसे लिखना कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा,
यहाँ पे टाइम कम है इसलिए मैं शॉर्टकट में समझा देता हूँ। ऐसे लिखना, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा अर्थात एल बराबर ऐसे। चलिए तो हम लोग लिखेंगे एल का मान। आइए एल का मान क्या कहता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो हमने माध्यक वर्ग निकाल लिया, ये है निम्न सीमा और ये है उच्च सीमा। तो सेम उसी प्रकार से बहुलक वर्ग में जो था कि निम्न सीमा था उच्च सीमा था, तो हम लोग ने इसको माना था बहुलक वर्ग में। तो उसी प्रकार से जैसा उसका एल निकला वैसा इसका एल। तो माध्यक में है माध्यक वर्ग, बहुलक में है बहुलक वर्ग। तो दोनों को एक्यूमुलेट करके देखिएगा ना, तो ज्यादातर दोनों सेम ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा का अंतर है। आइए तो माध्यक वर्ग में हमने देखा कि ये है निम्न सीमा और ये है उच्च सीमा। तो एल बराबर हम लोग निम्न सीमा को कहेंगे, क्योंकि एल का मान होता है निम्न सीमा। तो एल बराबर हमारा आया 30। उसके बाद है एच वर्ग, सेम टू सेम। ये दोनों में देख लेंगे अंतर कितना का, तो देखने में लग रहा होगा कि इसमें 10-10 का अंतर है। तो एच बराबर हमारा आ गया 10। आइए उसके बाद एफ क्या है, तो एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो सर माध्यक वर्ग किसको कहा आपने, तो सर माध्यक वर्ग ये है। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या है भाई, माध्यक वर्ग की बारंबारता यही ना है, ये रहा अपना ये रहा माध्यक वर्ग और ये रहा माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी एफ बराबर हमारा होने वाला है 36। उसके बाद क्या है सर, तो सी एफ है। सी एफ क्या था, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी सर सी एफ का मान आने वाला है 23, क्योंकि ये अपना माध्यक वर्ग की बारंबारता, उसके ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता ही क्या होता है, सी एफ होता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आ रहा होगा समझ में। आइए हम लोग फॉर्मूला में मान को रखते हैं और फाइनली आंसर निकालते हैं। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको मिटा करके सॉल्यूशन आपको डाल देता हूँ, आप वहां से देखिए समझ लेना। चलिए तो मिलते हैं सोल्यूशन के साथ। चलिए हमने कर लिया इस सवाल का सोल्यूशन। सॉरी, इसे मेरे से एक मिस्टेक क्या हो गया था कि मैंने बारंबारता को 36 बता दिया था, जबकि ये बारंबारता संचयी बारंबारता है। मुझे बारंबारता मैंने देखा नहीं, ध्यान से देखा नहीं, डायरेक्टली फ्लो में डायरेक्टली संचयी बारंबारता में देखा और 36 बता दिया। जबकि एफ क्या होता है, वर्ग, जैसे माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता को हम लोग क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। तो सर माध्यक वर्ग की बारंबारता तो ये है, क्योंकि 36 तो माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता है ना, तो ये हमारा यहाँ पे होगा गलत, यानी यहाँ पे एफ बराबर मेरे को लिखना चाहिए था 13। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होइएगा कि सर माध्यक वर्ग की बारंबारता 13 है। और उसके बाद था हमारा क्या, सी एफ सही है, सी एफ था माध्यक वर्ग के, सी एफ है संचयी बारंबारता, सी एफ है। ये सी एफ कैसे हम लोग निकालेंगे, इसको पहले मिटा देते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसको मिटाइए और हम लोग सी एफ निकालते हैं। सी एफ क्या था, माध्यक वर्ग के ठीक, ये अपना माध्यक वर्ग है, तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी हमारा सी एफ सही था, सी एफ भी हमारा सही था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और बता देते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता निकालने के लिए पहले 10 लिखेंगे, उसके बाद फाइनली जोड़ते जोड़ते हम लोग ये मान निकालेंगे। हम लोग इसको भी जोड़ते तो 85 आया था और फाइनली ये भी 50 आएगा। अगर दोनों में अंतर है तो समझ जाइए कि ये हमारा जोड़ गलत है। तो उसके बाद सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसमें माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए पता होना चाहिए एन। तो एन के मान को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चूंकि n बराबर क्या है, चूंकि n बराबर 50, इसलिए क्या कहेंगे हम लोग, इसलिए लिखेंगे थोड़ा और अच्छे से लिख दिए इसको, चूंकि n बराबर 50 है इसलिए n/2। तो n/2 करने पे हमारा 25 है, यानी n/2 का अगर हम लोग फॉर्मूला भी मान रखेंगे तो डायरेक्टली हम लोग 25 रखेंगे, तो आया 25। उस 25 को हम लोग संचयी बारंबारता में देखें कि 25 से थोड़ा ज्यादा कौन है, तो सर 25 से थोड़ा ज्यादा 36 है। तो इससे निकल गया हमारा, इससे हमारा माध्यक वर्ग निकल जाएगा कि वो n का मान जिस संचयी बारंबारता में आएगा उसी का वर्ग अंतराल ही हमारा क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग। तो वर्ग अंतराल ये 30 से 40 हमारा माध्यक वर्ग कहलाए। इसकी निम्न सीमा को हम लोग एल कहें और इसके अंतर को हम लोग एच कहें। और एफ क्या है, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता। और सी एफ क्या है, तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता को हम लोग कहें सी एफ। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आ गया होगा समझ में। आइए तो फाइनली हमने मान को किया पुट, ये पूरे मान को हमने इस फॉर्मूला में रखा और फाइनली हमारा मान आ गया माध्यक बराबर 31.54। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आ गया होगा माध्यक समझ में। आइए तो एक क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछा गया, बिहार बोर्ड 2014 में क्वेश्चन पूछा था कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक, यानी माध्यक आपको दे दिया है, माध्यक का मान ऑलरेडी उसने दे दिया है और x और y का मान आपको ज्ञात करना है। तो मैंने इसका आंसर लिख दिया कि x बराबर 11 आएगा और y बराबर 4 आएगा। तो आइए CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट को कह सकते हैं हम लोग,
सी आई और एफ, तो डरना नहीं है, वर्ग अंतराल ही सी आई है और बारंबारता ही एफ है, यानी वर्ग ये वर्ग अंतराल दे दिया है और ये अपना क्या दे दिया, बारंबारता। इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम बारंबारता का योग करते हैं। हम लोग जब बारंबारता का योग करते हैं तो n बराबर 50 तो इसमें आ गया, लेकिन हम लोग इसका योग करेंगे तो कुछ आना चाहिए ना, तो उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी योग दे दिया है, यानी आपको घबराना नहीं है कि इनका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि बिना इनका मान निकाले हम लोग माध्यक वर्ग कहाँ से ज्ञात करेंगे, तो उसने ऑलरेडी इनका मान दे दिया है। तो अब इनका मान दे दिया हुआ उसने, तो इनका मान 60 है, चूंकि कहेंगे चूंकि सेम उसी तरीके से n बराबर 60, इसलिए हम लोग कहेंगे n/2 बराबर क्या होगा, तो 60 बाई हम लोग क्या करेंगे 2 करेंगे, यानी 30 आ जाएगा। तो उसके बाद फाइनली हम लोग संचयी बारंबारता में देखेंगे, यानी इसका भी हम लोग संचयी बारंबारता सेम इसी तरीके से निकाल लेंगे, यानी दोनों को जोड़ जोड़ के, यानी 5 एक बार 5 लिखेंगे, फिर 5 प्लस, जैसे देखे ना इसका संचयी बारंबारता निकाले, तो मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन वो है 5 है, x है और 22, हम दो निकाल के दिखा देते हैं आपको। जैसे देखिए अब इसका ये वाले का हम लोग संचयी बारंबारता निकालना है, 5 x है और 22 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5 को वैसा ही उतार देंगे, उसके बाद क्या करेंगे 5 प्लस x, और उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको इससे जोड़ देंगे, तो 22 5 कितना होगा 27 प्लस x। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसका संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा। तो फाइनली हमारा संचयी बारंबारता निकल जाएगा। फिर इस 30 को उसमें देखेंगे हम लोग कि वो ये 30 किस में आता है, यानी 30 किसके बीच में आता है। तो फाइनली यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो आइए ना थोड़ा सा सॉल्व भी कर देते हैं जी। तो चलिए, सवाल इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसका सोचा कि सॉल्यूशन ही कर दूं, थोड़ा वीडियो लंबा ही हुआ लेकिन चलेगा, इंपॉर्टेंट सवाल था इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन ही कर दिया। आइए देखते हैं हम लोग, हमने कहाँ तक बता के छोड़ दिया था, हमने ये बता के छोड़ दिया था कि सवाल में n का मान दे दिया हुआ है, n का मान दे दिया हुआ है, तो उससे हम लोग यानी हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि माध्यक वर्ग क्या है। आइए सवाल को करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या था कि जो बारंबारता दिया रहेगा उसको वैसा ही लिखेंगे, और फाइनली दोनों को जोड़ते रहेंगे, फाइनली मान निकल जाएगा। आइए, तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग फाइनली सॉल्व करते हैं। तो 22 कितना होगा सर, 27 प्लस x हो जाएगा। जब हम लोग 27 13 को जोड़े थे तो आया था हमारा 40x। हमने यही तक करके छोड़ दिया था, तो मुझे लगा कि नहीं वीडियो जैसे पूरा सवाल बना देना चाहिए, मुझे इंपॉर्टेंट लगा ये सवाल। आइए, तो जब हम लोग 27 प्लस x को जोड़ेंगे, इससे 27 प्लस x को जब हम लोग 13 से जोड़े तो आया 40 प्लस x, और जब 40 इसको y से जोड़ेंगे तो आएगा 40 प्लस x प्लस y, और जब हम लोग 40 प्लस इसको 5 से जोड़ेंगे तो 45 प्लस x प्लस फाइनली y आएगा। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि n बराबर 60 आया नहीं था, यानी n का मान दिया नहीं गया था, लेकिन इस सवाल में n का मान ऑलरेडी दिया गया है, इसको जोड़ करके यानी इसको जोड़ने पे n का मान 60 आया। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि n बराबर 50 था, तो जो इसको जोड़ने पे टोटल आता है वही टोटल ये होता है, यानी 45 प्लस x प्लस y और 60 ये दोनों मान बराबर होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, यही टर्म आगे चल के कितना गजब आएगा। सिर्फ इतना याद रखना कि ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। 45 प्लस x प्लस y बराबर होता है 60 के, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था ये भी 50 था और ये भी 50 था, यानी टोटल जोड़ने के बाद जो आता है वही यहाँ पे जोड़ने के बाद आता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आ रहा होगा समझ में। हमने कुछ नहीं किया, बस क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने बारंबारता ऑलरेडी दिया हुआ था, उसी बारंबारता से मैंने संचयी बारंबारता फाइंड किया। आइए, तो हमने उस सवाल को कैसे सॉल्व किया था, उसमें कहा था चूंकि n बराबर है 50 और इसमें कितना है 60, इसलिए लिखा n बराबर 60, इसलिए हम लोग क्या करेंगे n/2 निकाल लेंगे। तो कहेंगे n/2 बराबर होगा, तो इससे डिवाइड करेंगे तो फाइनली आएगा मान 30। 30 संचयी बारंबारता में देखेंगे कि अगर 30 कहाँ पे लाई करता है, यानी किसके बीच तक आ जाएगा, तो सर 30 को इसी में जैसे देखिए ना कि यहाँ पे x है ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 30 सर 27 से, यानी 30 को देखना है कि 30 या 30 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, 30 से छोटा नहीं, 30 से थोड़ा बड़ा या तो 30 ही मिल जाए। तो मुझे लग रहा है कि इसमें 30 नहीं है, लेकिन 30 से थोड़ा बड़ा क्या है 40 है, तो हम लोग लेंगे 40 प्लस x को। तो सर 40 प्लस x प्लस y भी तो है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं करना है, यानी इसमें यही देखना है कि सबसे पहले कौन मिल जाए। तो सबसे पहले कौन मिला 40 प्लस x, या यहाँ से भी देख सकते हो कि माध्यक वर्ग कितना है, तो माध्यक वर्ग 28 है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 28 से बड़ा कौन है। यानी यहाँ से दो तरीके से दिमाग लगा सकते हो कि अगर माध्यक दे दिया रहा है, ऐसा क्वेश्चन है ना, तो दो तरीके से दिमाग लगाना है। पहले अगर कंफ्यूजन हो तो या तो सीधा समझना कि 30 से जस्ट बड़ा कौन है, तो 40 मिल गया, नीचे नहीं देखना है, तो कंफर्म यही होगा। या तो ऐसा देखिए कि माध्यक वर्ग 28.5 है, तो उसको यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल में देखिए कि 28.5 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा कौन है। तो ये हम लोग देखते हैं कि 28.5 से मुझे लग रहा है कि बड़ा यही है, क्योंकि 28 से बड़ा 35, यानी इसके बाद 28 के बाद यही आएगा 35 से 45, यानी हमने जो चुना है 45 प्लस 1 ये हमारा सही है।
चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि हमारा माध्यक वर्ग यही रहने वाला है। इसलिए कहेंगे, इसलिए माध्यक वर्ग बराबर माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा हमारा 35 से 45। तो माध्यक वर्ग निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे एल का मान। तो एल क्या होता है सर? तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को हम लोग एल कहते हैं। इससे पहले हम लोग फॉर्मूला में देख चुके हैं ऑलरेडी। आइए, उसके बाद हम लोग निकालते हैं एफ। तो सर एफ क्या होता है? तो माध्यक वर्ग की बारंबारता को हम लोग एफ कहते हैं। तो यहाँ पे फाइनली एफ आ गया हमारा 13। आइए, उसके बाद हम लोग देखेंगे सी एफ को। एफ निकालने के बाद फॉर्मूला में क्या चाहिए? देखिए ना, एल चाहिए, n/2 निकल चुका है, सी एफ चाहिए और एक चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सी एफ निकालते हैं। तो सी एफ क्या होता है? तो सर माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग, माध्यक वर्ग ये है और उसके ठीक पहले वाला वर्ग ये है। तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो सर माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता ये रहा। तो यानी सी एफ का मान कितना है? 27 प्लस x। और h कितना है सर? तो चौड़ाई देख लीजिए ना कितना है। तो 5 5 10 15 15 10 25। तो मुझे लग रहा है कि h बराबर 10 है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट और लेते जाइए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमने क्या कहा था कि ये 60 और ये 60 दोनों क्या है? बराबर। तो यहाँ पे क्या मान लेना, कहना चूंकि 45 x प्लस y बराबर है किसके? 60 के। इसलिए यहाँ से आप सॉल्यूशन थोड़ा सा कर लेना और कहना कि x प्लस वाई बराबर होगा 10 में से 5 गया 5 और ये रहा 5 में 4 गया 1, यानी x प्लस वाई बराबर 15। इसको ना समीकरण 1 मान लेना। बस एक समीकरण निकाल लेना। उसके बाद फाइनली ये करने के बाद ये फॉर्मूला लिखना। चूंकि माध्यक बराबर इतना है तो माध्यक पर आइए थोड़ा सा सॉल्यूशन कर ही देता हूँ। 35 प्लस हमने n/2 का मान कितना निकाला था? तो सर n/2 का मान है आपका 30 और सी एफ का मान कितना है? तो सर सी एफ का मान है 27 प्लस x, 27 प्लस x और f का मान कितना है? तो f का मान 13 है और गुने h 10। आइए, तो माध्यक बराबर कितना आया था? 28.5। तो हम लोग लिखेंगे 28.5 बराबर 35 प्लस 3 प्लस x अपॉन में 13 गुने h। तो मुझे लग रहा है कि इसके बाद आप लोग सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ना, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा x का मान कुछ ना कुछ आएगा। तो x का मान कुछ ना कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी बता ही दिया कि x का मान 11 आएगा और y का मान 4। तो यहाँ से कंफर्म है कि इसका सॉल्यूशन कीजिएगा ना तो x का मान आएगा 11। तो आप उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आ रहा होगा समझ में कि हमने x का मान कैसे लिखा। हमने आंसर में ऑलरेडी लिख ही दिया था कि x बराबर 11। तो मैं सोल्यूशन क्या करने जाऊँ? फालतू में टाइम भी वेस्ट होगा। तो आप इसका सोल्यूशन आप खुद से कर लेना। फाइनली x बराबर 11 आएगा। अब हमने समीकरण बनाया था कि x प्लस वाई बराबर 15 है। तो हम कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर या आप समीकरण में नहीं भी मानते हो, सीधा कहते हो चूंकि हमने ये माना था इसलिए x प्लस वाई बराबर 15 करेंगे। अब फाइनली यानी ये सब ना लिखोगे ना तब भी चलेगा, क्या जाओगे इतना करने। यानी x बराबर 11 आ गया। अब कहोगे चूंकि ये यहाँ पे भी ना लिखते तब भी चलता, यानी सीधा लिख देना चूंकि 45 प्लस x प्लस y बराबर कितना है सर? y बराबर है 60 के। यानी फाइनली पुट कर देना 45, x का मान कितना है? 11, y बराबर 60। क्या जाओगे उतना लिखने, टाइम भी बर्बाद होगा। तो 5 1 6 4 1 5 प्लस y बराबर 60। तो फाइनली y का मान यहाँ से आया 60 माइनस 56। तो y बराबर फाइनली आंसर आ गया हमारा 4। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आ गया होगा समझ में कि फाइनली आया x का मान 11 और y का मान 4। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं यानी महा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गजब कॉन्सेप्ट इसमें आया था। पहला कॉन्सेप्ट ये आया समझ में कि सर अगर माध्यक दिया रहे तो हम लोग यहाँ से भी वर्ग अंतराल को भी देख के समझ सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप n का मान जो निकाले हो 30 उसको देखना है कि इससे थोड़ा सा ज्यादा कौन है, जहां पे मिल जाएगा उसी को ले लेना है, उससे नीचे नहीं जाना है। अगर हम लोग इससे नीचे आएंगे तो सवाल में हम लोग खुद फंस जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो अननोन है। अगर आप इसको लेते हो तो इसका मान दिया हुआ है, यानी अगर ये ले लेते तब भी गलत नहीं होता सवाल। लेकिन यहाँ पे दो अननोन है, क्योंकि इसमें भी ये बारंबार था, फिर ये भी अननोन हो जाता। तो एक सवाल में इतना अननोन रहता, यानी एफ ऑलरेडी इसका भी मान यानी एफ का भी मान नीचे नहीं रहता। तो यानी वाई का भी मान यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वाई आ जाता, यानी एक्स और वाई दोनों आ जाते हैं। यहाँ पे 13 नहीं रहता। जब हम लोग ये माध्यक वर्ग इसको मानते हैं ना तो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं हम कुछ वाई, तो देखिए एक्स और वाई, तो फिर से समीकरण गड़बड़ा जाता है, यानी सवाल नहीं बनता है। सवाल को और आसान बनाने के लिए हमने माध्यक वर्ग ये चुना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो वीडियो को कीजिए पीछे और फिर से इस सवाल को देखिए, क्योंकि सवाल इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आ गया होगा समझ में। तो इसी की तरह के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें और लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।